शुक्रिया, मेहरबानी, करम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, कि क्या आपके एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर क्या आपका हिंदी माध्यम से पास करना आसान है या पास किया जा सकता है या नहीं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या है, ये जो आर है ये वाला, ये क्या है, ये आपका है गेस्टाल्ट। ठीक है, यही आपका गेस्टाल्ट है कि आपको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन सभी लोगों ने आपके साइकोलॉजी से इस बार की जो परीक्षा है यूटीसी नेट की उसको पास किया है एंड जून 2023 का उनको सर्टिफिकेट बहुत जल्द उनको मिल जाएगा। ठीक है, और उनका भविष्य आगे उज्जवल है ऐसी कामना करते हैं। ठीक है, और आगे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑलरेडी प्रोफेसर हैं और कुछ लोग जो हैं आगे कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, और इस विषय को और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग तो पढ़ाई करते नहीं है, और जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्जाम पास करते हैं, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो। इन्हीं में से ऐसे दो स्टूडेंट हैं हमारे पास जिन्होंने इस बार जो है यूजीसी नेट जून 2023 की परीक्षा पास की आपके साइकोलॉजी विषय में। ठीक है, इनमें से एक मैम है, वो बहुत ही खास है, उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ भी इस परीक्षा को क्रैक किया है। ठीक है, तो जॉब के साथ भी, हाउसवाइफ होते हुए भी, ठीक है, या फिर वर्किंग होते हुए भी आप इस यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर सकते हैं, बशर्ते आपने सही चीजें, सही कंटेंट वाली चीजें आपने पढ़ी हो। ठीक है, अभी कुछ ही समय में दिखाएंगे आपको उनकी मार्कशीट भी कि पास होने के बाद नेट साइकोलॉजी की मार्कशीट किस प्रकार की दिखती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे टॉप या फिर ऊपर या फिर नंबर 1 जैसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जाम किस चीज का है, ये आपका एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। ठीक है, यानी कि आप बस पात्र हुए हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, ये आपको जो है ये आपको अन्य से क्या करता है, अन्य से ऊपर कर देता है। मान के चलते हैं आपने मास्टर्स किया हुआ है अपना साइकोलॉजी में, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो, और जिनके पास नेट है तो ये जो नेट वाले हैं इनको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनकी जो है मान्यता आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, इसलिए जो परीक्षा है एज पर टुडे जब ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए यूजीसी के द्वारा, तो इसलिए नेट होना बहुत बहुत जरूरी और मैंडेटरी है। अगर आप इन फ्यूचर अपना एज अ प्रोफेसर या फिर आगे इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी एक अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस चीज के लिए आपका जो है नेट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसको पास करने की जो खुशी है वो भी एक अलग स्तर की होती है। ठीक है, लेकिन ये जो खुशी है ये ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए लगता है बहुत सारा हार्डवर्क। ठीक है, बहुत सारा हार्डवर्क लगता है, बहुत सारा इसके अंदर फेलियर भी देखना पड़ता है, उसके बाद जाके ही आपको क्या मिलती है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप इस परीक्षा में आज फेल हुए हैं तो यही अगर आपका फेल होना ही इस बात की गारंटी है कि आप जो है अगली बार में आपको सक्सेस मिल सकती है, अगर आप उस चीज में कंटिन्यू निरंतर आप उसमें बने रहे तो, है ना। अगर आप सोचे कि आप जून में हम फेल हो गए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जून में फेल हो गए हैं, अब क्या बोलेंगे वो कि अब हमको नहीं करना तैयारी, और फिर अक्टूबर नवंबर में फिर से उनकी नींद खुलेगी और फिर वो दिसंबर का एग्जाम देंगे। इस केस में क्या होगा, उनके यहाँ पे फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जो सीधे जून के बाद या जुलाई के बाद अभी रिजल्ट आया आपका अगस्त में, ठीक है, अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में जागेंगे सब होली दिवाली मनाने के बाद, और उसके बाद बोलेंगे हमको दिसंबर का परीक्षा देना है, हमारी तैयारी नहीं हुई, हम पढ़ नहीं पाए, टाइम बहुत कम था। तो ये सब जो है ये सब ढकोसलेबाजी है, इन सब से आप बच के रहें। ठीक है, तो बात कर रहे थे यहाँ पे टॉप करने की या टॉपर की, तो देखिए वो कोई परीक्षा नहीं है कि यहाँ पे आपकी किसी चीज की रैंक डिसाइड होना है। ठीक है, तो इस चक्कर में और इस भरोसे या इस बहकावे में बिल्कुल भी ना पड़े, कई सारे लोग जो है कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कि आपकी ऑल इंडिया में रैंक पहली है, दूसरी है, तीसरी है, छठवीं है, तो ये उस प्रकार की परीक्षा नहीं है जहां पे ये उपयुक्त है इस प्रकार की चीजें करना। ठीक है, ये लकीर है और यहाँ पे आपके नंबर हैं 200। अगर आपके 200 भी आ गए हैं तो आपकी वैल्यू वही है, और अगर आपके 300 भी आ गए हैं तो भी आपकी वैल्यू वही है। ठीक है, जब कभी भी आप दोनों लोग जाएंगे किसी भी जॉब के लिए या कहीं भी, तो जो है आपके 200 नंबर एंड किसी और के 300 नंबर सेम वैल्यू रखते हैं। आप दोनों ने क्या पास किया हुआ है, नेट और जेआरएफ पे डिपेंड करता है अलग अलग चीजें, लेकिन आप दोनों की जो संभावना है लगभग लगभग एक जैसी ही रहेंगी।
ठीक है, नेट के लिए अलग हो सकता है, जेआरएफ के लिए अलग। ठीक है, तो जेआरएफ वाला जो रहेगा, अगर मान लीजिए जेआरएफ में 300 आए हैं किसी के, और किसी के अगर मान लीजिए 220 भी आए हैं और जेआरएफ 220 गया है, तो 220 एंड 300 यहाँ पे सेम चीज ही यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, और जो है अच्छी पढ़ाई करने पे आप जो है ध्यान दें। ठीक है, उसी के साथ साथ अच्छी पढ़ाई से ध्यान आया कि हमारा जो है नवीन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कारगिल बैच। तो अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको बताई हुई हैं क्या कैसा है, और इसकी फीस जो अभी है वो है आपकी ₹12,000। ठीक है, 12,000 रुपए में आपका जो है यहाँ पे आपकी तैयारी हो सकती है इस बैच के अंदर। तो आप जो है दिसंबर के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमारे माध्यम से और आपकी हार्डवर्क, ठीक है, दोनों का होना यहाँ पे जरूरी है। आपका हार्डवर्क और हमारे माध्यम से आप जो है दिसंबर में इस परीक्षा को बड़ी ही आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए, और आपको मालूम है लेक्चर जो रहेंगे आपके ये इंग्लिश में रहेंगे, आपका कंटेंट जैसे आप देखते हैं इंग्लिश वाला, और उसमें आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, बाकी और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पास होने के बाद आपकी मार्कशीट कुछ किस प्रकार की दिखती है और उसमें वहां पे क्या लिखा हुआ होता है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कैंडिडेट 1। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर सब नाम आप दिखाई जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है एक फीमेल, तो जो महिला है वो भी कोई कम नहीं है ना। अगर आप भी एक महिला है, पुरुष है, जो भी हैं आप, अगर आप फीमेल हैं, आप सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते जॉब के साथ, या हाउसवाइफ हैं हम, या हम गृहिणी हैं, या हमें बहुत सारा काम रहता है हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग भी एग्जाम जो है पास कर सकते हैं, आपका ये नेट क्लियर कर सकते हैं ऐसे लोग भी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जो, यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में हम जो है अगला एक और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट देखिए कितने थे आपके, 15,025। ठीक है, 15025। कुछ लोग जो है इसको भी नहीं पढ़ सकते, तो 15,025 जो है आपके टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। यानी कि अगर हम 30 जून की बात करें, नहीं 30 जून नहीं, मतलब जो भी आपकी लास्ट डेट थी तब की अगर हम बात करें, तो उस दिन जो लास्ट फॉर्म भरे गए, तब आपके साइकोलॉजी विषय में आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत कितने लोगों ने भरा सिर्फ फॉर्म, आपके रजिस्टर्ड किया 15,025 लोगों ने। ठीक है, और फिर डी डे के अंदर जिस दिन वो परीक्षा थी उस दिन वहां पे कितने लोग पहुंचे, अपीयर्ड देखिए यहाँ पे 11,463, 11,463, केवल इतने ही लोग वहां पे पहुंचे परीक्षा देने के लिए। ठीक है, एग्जाम हॉल तक इतने ही लोग बैठिए यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग आपके 4,000 है ना, या फिर लगभग लगभग 3,600 लोग इस प्रकार के कुछ लोग थे, केवल वहां पे उन्होंने वहीं पे बैकआउट कर लिया। ठीक है, तो आपके टोटल लोग यहाँ पे कितने बैठे, 11,463। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाइड फॉर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी किसी केस में यहाँ पे आपको जेआरएफ भी देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेपर और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। चलिए अब देखते हैं इनके मार्क्स इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे स्कोर किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं पेपर 1 में इनको प्राप्त हुए हैं कितने, पेपर 1 में 100 में से आपके यहाँ पे 60 मार्क्स यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। एंड पेपर 2 में देखिए साइकोलॉजी में 200 में से 122 नंबर उनको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 122 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से अगर आप भाग देते हैं तो 61 है ना, लगभग यहाँ पे 61% सवाल जो थे उनके साइकोलॉजी में सही हुए थे। ठीक है, 61% लगभग लगभग उनके सवाल, क्योंकि 61% कैसे हुआ, 100 में से 61 उनके यहाँ पे सही हुए हैं, 122 नंबर उन्होंने स्कोर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी में, आपके मनोविज्ञान में, हिंदी माध्यम से कितना उन्होंने स्कोर किया है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपके 122 नंबर, और प्लस यहाँ पे देखिए पेपर 1 में उनके कितने थे, 30 प्लस सवाल ही सही थे बस। ठीक है, 30 सवाल सही थे। पेपर 1 जो था इस बार और टफ आया था, अदरवाइज नंबर और इंक्रीज होते या कट ऑफ में चेंजेस देखने मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए 300 में से उनके 182 नंबर है। और अब यहाँ पे देखते हैं नीचे की चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड रिजल्ट में क्या दिया है, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। और ये कौन सा माध्यम है आपका, ये आपका हिंदी माध्यम से है। ठीक है, हिंदी माध्यम से प्राप्त किया है इन्होंने। हिंदी माध्यम मतलब 80-90% जो रहता है हिंदी माध्यम, एंड आपका जो 10% जो रहता है, 10 to 15%, ये आपका इंग्लिश मीडियम और सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको सपोर्ट और जो कोर चीजें आपको मिलती है हिंदी से, जो आपको इंग्लिश में कुछ टफ शब्द समझ में नहीं आते, तो उसके लिए आपको मदद करता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इस बार नेट की परीक्षा पास कर ली है आपके जून 2023 की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनकी फैमिली को, सभी लोग ने सपोर्ट किया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और इस तरह से आप भी क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जब तक आप सही से सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे तो।
ठीक है। ज्वाइन करने के पहले इन्होंने भी जो थे ये ऊटपटांग जो है किताबें वगैरह यहाँ पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, जो आप लोग भी करते हैं। अदरवाइज वो सब चीज़ों से करना बचना चाहिए, एंड जो सही चीज़ें हैं सही मार्ग से आप इसको कर सकते हैं, आप भी दिसंबर 2023 में क्रैक, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी पहली मार्कशीट। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे हम दूसरी मार्कशीट की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम चीज़ है, और डेट देखिए 24/7, ठीक है, यानी कि 24 तारीख से ये नेट एलिजिबल थे। आपका रिजल्ट 25 को आया, तो 24 तारीख को ही ये जो थे आपके 24 तारीख से आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली मार्कशीट। चलिए अब नजर दौड़ाते हैं यहाँ पे दूसरी मार्कशीट की ओर। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये है आपकी दूसरी मार्कशीट। यहाँ पे जेंडर देखिए अगेन फीमेल, मतलब महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1525-11463, मतलब ये एक ही सेशन की बात हो रही है, जून 2023 की। कुछ महानुभाव होंगे जिनको शक हो सकता है, उनके लिए खैर कुछ किया जा नहीं सकता, ठीक है, उनके जो है लोग में प्रॉपर जानकारी जाए। अप्लाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, ठीक है, इनको केवल नेट पास का सर्टिफिकेट मिला है इस बार, ठीक है। पेपर 1 में देखिए 100 में से यहाँ पे 46 नंबर, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है यहाँ पे। 46 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो कितना जाता है यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 3, मतलब 50 में से सिर्फ 23 ही प्रश्न जो थे सही कर पाए थे। लेकिन ऑल थैंक्स टू किसके लिए, आपके साइकोलॉजी के लिए 134। साइकोलॉजी में उन्होंने कितना स्कोर किया है यहाँ पे, साइकोलॉजी में उन्होंने यहाँ पे 134 स्कोर किया है। 134 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2, 6 एंड 7, लगभग 67% जो थे इनके मार्क्स यहाँ पे इनको साइकोलॉजी की वजह से मिले हैं, और तभी इन्होंने जो है 3 आउट ऑफ 300 इनका कितना आया है, इनका 180 आया हुआ है, ठीक है। और ये जो है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, ठीक है, मतलब इनका भी जून 2023 से सेम तारीख 24 तारीख से ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए आगे कहीं पे भी वैलिड है, और इनका सब्जेक्ट कौन सा है, साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने भी वही लेक्चर्स देखे आपके हिंदी वाले एंड आपके इंग्लिश वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लेक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको पास करना है वो करेगा, ठीक है, सही से पढ़ाई करके, अच्छे से पढ़ाई करके। तो यहाँ पे देखिए 67% स्कोर इन्होंने किया, मतलब 67 प्रश्न उन्होंने सही किए, है ना। 2, 3, 4 मान सकते हैं सिली मिस्टेक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70, 71, 72 इनका स्कोर होना चाहिए था ओरिजिनल, बट सिली मिस्टेक की वजह से ऐसे ही सेम आपने जो पहली मार्कशीट देखी वहां भी इस प्रकार की कुछ सिली मिस्टेक थी, वहां पे एग्जाम हॉल में हो जाता है गड़बड़ी में हड़बड़ी में, है ना। तो वहां भी आपने देखा 61 सवाल सही थे, तो वो भी 64, 65 तक वहां पे आसानी से पहुंच सकते थे, ठीक है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपने 2 स्टूडेंट हमारे ओर से, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने इनको एकदम जादुई मंत्र दे दिया और उन्हें पास कर लिया, ऐसा नहीं, हमारा जो था इनको सपोर्ट मिला, प्लस इनकी हार्डवर्क, इनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, ठीक है। इनकी हार्डवर्क, इनकी मेहनत अगर ये नहीं करते तो इतना सा प्रोवाइड करने के बावजूद भी इनका जो रिजल्ट है, जो पास्ट में था रिजल्ट, उस प्रकार से भी इनका रिजल्ट हो सकता था, ठीक है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जो सुनते हैं बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग, ठीक है, तो उन कोचिंग से भी इनका संबंध था पहले, ठीक है, लेकिन वहां से इनको किसी भी प्रकार का कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। आपके साइकोलॉजी में जो भी हैं आपके बड़े दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, आप उनकी बात समझ सकते हैं। तो लेकिन हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा उनको ये सर्टिफिकेट मिला इस बार, तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा हर्ष है, बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। आज 2 हैं, आज नेट तक पहुंची कहानी हिंदी माध्यम की, कल कहानी यहाँ पे जीआरएफ तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा आपका हार्डवर्क। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इन दोनों लोगों को और आप सभी लोगों को जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है, उन सभी को यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो जो एक आपको मिथ था, ठीक है, एक जो मिथ्या थी आपके मन में कि जो है हिंदी माध्यम से जो है हम ओके पास नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे दूर होती है इसी साल में, है ना। प्रथम वर्ष में ही, जून 2023 में प्रथम वर्ष में ही आगमन के, ठीक है। यहाँ पे आप जो मिथ है, यहाँ पे आपका मिथ्या है, ये यहाँ पे दूर होती है कि हिंदी माध्यम से पास नहीं किया जा सकता। पास किया जा सकता है, उसके लिए 2 कंडीशन बहुत बहुत जरूरी है। पहला क्या है, पहला ये है कि आप जो है, अरे 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 अरे, पहला जो है ये कि आपका हार्डवर्क इसके लिए बहुत ज्यादा लगेगा, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, और दूसरा आपको सही चीजें, कंटेंट जो है आपको वहां पे सही पढ़ना होगा। अगर इन दोनों जगहों पे आप जो है मतलब दोनों तरफ आप जो है यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शब्द नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, टिप ऑफ टंग फेनोमेना हो चुका है, ठीक है। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं तो ही आपका यहाँ पे अगली बार दिसंबर 23 में यहाँ पे नेट आपको सर्टिफिकेट आपके नाम के आगे भी क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको एक और चीज रखनी होगी, वो क्या है, वो यहाँ पे आपको सेल्फ बिलीव या बिलीव जो भी आप समझे, है ना, खुद पे आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप जो है हर मैदान
फतह कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, उन सबके लड़ झगड़ के आपको क्या करना है, ये एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो अभी देखिए आपने 2 मार्कशीट कि नेट पास होने के बाद साइकोलॉजी विषय में जो आपने यूट्यूब पे मतलब देखी होंगी, लेकिन हिंदी माध्यम वाली शायद ही कभी आपने देखी होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की दिखती है आपकी मार्कशीट यूजीसी नेट आपका पास करने के बाद में। ठीक है, तो आज ये 2 मार्कशीट हैं। दिसंबर में प्रयास करेंगे कि इनको डबल किया जाए, डबल से चौपल किया जाए, इस प्रकार के इसको और बढ़ाया जाए आगे। ठीक है, तो ये तो होता रहेगा, जो लोग आते जाएंगे करते जाएंगे उनको यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट मिलता जाएगा। और इस बार ये आशा भी है कि जो कारगिल बैच है उसके अंदर भी यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं। ठीक है, 3-4 एडमिशन हो चुके हैं, तो उनका भी जिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनका भी प्रयास करेंगे पूरा कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिसंबर 2023 में ही उनको ये वाला नेट का सर्टिफिकेट मिल जाए। और वो जो साइकोलॉजी पेपर है, ठीक है, इस बार देखा आपने कि साइकोलॉजी में इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे 61%, 67% इस प्रकार से स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम कम वगैरह वो सब आप जानते ही हैं, पूरी बकवास। ठीक है, उसके बावजूद भी इतना अगर स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इन्होंने और पहले से पढ़ा होता या और चीजें पढ़ रहे होते तो मे भी शायद ये 75% भी बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अभी आपके पास पूरा मौका है दिसंबर 2023 तक के लिए, इसको आप कर सकते हैं अच्छे से तैयारी अपनी। ठीक है, अभी आपका अगस्त चल रहा है, फिर आपका सितंबर है, फिर आपका अक्टूबर है, फिर आपका नवंबर है और फिर आपका दिसंबर है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने यानी कि 150 दिन आपके पास अगले हैं। इन 150 दिनों में आप जो करेंगे, ठीक है, वही आपको रिजल्ट देगा दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, आपको क्या रहना है, आपको आशावादी रहना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, किसी एक ने कर लिया है, किसी एक ने कर लिया है, इसका मतलब उसके पीछे के जो हजारों लोग आने वाले हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है सेल्फ बिलीफ। बिलीफ जो भी होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, ऐसी गलती मत करिए इसको अनसब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपने ज्वाइन करना है कारगिल बैच के अंदर, कंटेंट इसमें आपका जो मालूम है आपको रहेगा इंग्लिश मीडियम के अंदर, और आपका जो क्लासेस रहेंगी, आपकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो आपका हिंदी माध्यम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि अरे अब हिंदी का तो कर दिया ना जून 2023 में, हिंदी से तो आ गया। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले कर सकते हैं। अब आपका जो बारी है इस इंग्लिश वालों की भी है। ठीक है, क्योंकि कई सारे इनके ही मैसेज आए थे कि सर इंग्लिश के लिए भी कुछ करिए, इंग्लिश के लिए भी कुछ करिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम अगर आपका है या फिर हिंदी मीडियम आपका है, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों समझ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों समझ सकते हैं तो आपको तुरंत इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए विदाउट एनी सेल्फ डाउट। ठीक है, और सेल्फ बिलीव रखें खुद पे, एंड फिर बाकी सब क्या ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो ये तो बात की हम लोगों ने कि जिन लोग का यहाँ पे हो गया है। ठीक है, उनकी अब बात करते हैं जिन लोग को यहाँ पे क्या मिली है। यहाँ पे जून 2023 के अंदर जिनको यहाँ पे फेलियर फेस करना पड़ा है ना, जिनको यहाँ पे निराशा फेस करनी पड़ी है, उनके बारे में। ठीक है, तो फेलियर आपका क्यों हुआ उसके पीछे का आप यहाँ पे कारण ढूंढिए। ठीक है, कारण क्या हुआ आपका ऑलरेडी पहले बता दिया है कि 70% जो सही हुआ है आपका पेपर्स में, या 50% जो सही हुआ है उस पर फोकस देने के बजाय जो आपकी कमजोरी है वहां पे आप ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि पेपर जो था इस बार आपको देखा टफ बना है पेपर, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया पेपर में। और ऐसा नहीं केवल साइकोलॉजी के अंदर, बाकी सभी पेपर, चाहे आप सोशियोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, या अन्य संस्कृत और किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें, सब में यही था कि इस बार जो था, या एजुकेशन की बात करें आप, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आप कितना विश्लेषणात्मक रूप से आप सोच सकते हैं, आप कितना अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को रियल टाइम में, रियल लाइफ में, प्लस आपके फैक्चुअल नॉलेज के साथ, इस प्रकार का पेपर इस बार सेट किया गया था। कुछ इसी प्रकार का पेपर अगले दिसंबर में भी सेट किया जाएगा। ठीक है, और टफ भी हो सकता है। अभी तो ये मनाइए खैर कि आपको जो है रिसर्च का पार्ट आपको कम पूछा जा रहा है, रिसर्च मेथड के जो पैराग्राफ आते थे वो कम पूछे जा रहे हैं। हो सकता है फिर से उसको बाउंस बैक कर दे, आगे भविष्य में आपको वो भी देखने को मिले। ठीक है, तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, अभी भी सुधरेंगे नहीं आप, ठीक है, अभी भी आप सही चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ये जो निराशा है आपको इसको बार बार फेस करना पड़ सकता है, और फिर आपको जो है फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी भविष्य में आ सकता है। ठीक है, ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं है, बट अब ये चूंकि दिमाग में बात आ रही है कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो है महंगा कोर्स, तो आपको बताना चाहें कि इसी महंगे कोर्स की बदौलत ही जो आप देख रहे हैं रिजल्ट यहाँ पे नेट में, ये उसी के द्वारा यहाँ पे संभव हुआ है। ठीक है, अदरवाइज हमारा तो छोड़िए महंगा, यहाँ पे लोग जो है ना, इससे भी महंगा महंगा पे करके भी आ चुके हैं हमारे पास और आते रहेंगे, क्योंकि सही समय पे सभी चीजें सही होंगी।
ठीक है, तो अगर आपको भी लग रहा है कि महंगा वगैरह है तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। और आपको जो बताया ना, बिलीव आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। विश्वास है तो सब कुछ है, अदरवाइज जो है आप स्वयं इसी प्रकार को अपने आप को धोखे में रखते रहेंगे, ठीक है। वैसे इस बार बात आ गई तो बोल दिया, अदरवाइज आगे आप ध्यान रखें, इस प्रकार की बातें हम करते नहीं है और ना करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं अपने नेट 2023 के अटेम्प्ट के लिए तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें हमारा कारगिल बैच। अभी उसकी 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, ठीक है। और आपका ये एक यूनिट आपकी यूनिट 1 चल रही है यहाँ पे, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फीस है आपकी ₹12,000, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाह सकते हैं हमारा गोल्डन बैच जो है हिंदी माध्यम स्पेशल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 16,000 के अंदर, ठीक है। ये जो कॉस्ट है यहाँ पे कुछ कम समय के लिए है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। इस प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं गोल्डन बैच। कोर आपका हिंदी रहेगा, 80% कंटेंट यहाँ पे, एंड इस वाले में आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। तो जो भी आपकी सुटेबिलिटी है उस हिसाब से देखें। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, नेट 2023 को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो ही करें इसको ज्वाइन, ठीक है। अगर आप दिसंबर में सही में निकालना चाहते हैं उस कारण के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो है टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हैं लोग, ठीक है, तो आप भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। कि ये जो है ये बहुत कीमती है। हम भी देख रहे हैं कई लोगों को जो है दिसंबर का एग्जाम भी दिया, मार्च का एग्जाम भी दिया, जून का भी दिया, दिसंबर का भी दिया, है ना, इस प्रकार के देते आ रहे हैं, लेकिन वो क्या नहीं दिखा पा रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, ना खुद के ऊपर, ना जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। और फिर ये एक एक साल 200 साल बाद आते हैं कि सर अब जो है हमको बता दीजिए क्या करना है आगे। तो इस प्रकार से अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर ज्वाइन करना है सीरियसली तो तुरंत इसको ज्वाइन करिए, अदरवाइज भविष्य में जो है ये साइकोलॉजी और डिफिकल्ट होती जाएगी, ठीक है। एंड हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सामने निकल के आई है ना, कि आप लोग जो है यहाँ पे भटकते आप लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ऐसे चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। आज यहाँ देख लिया, आज वहां देख लिया, आज वहां देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ तक कि तो कुछ करके फेक ग्रुप्स भी बने हुए हैं आपके, ठीक है, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के, ठीक है। ये फेक ग्रुप से भी आपको बचना है। आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रकार के जो फेक ग्रुप्स बने हैं आपके, बोल के यूजीसी नेट आपकी प्रिपरेशन बोलते हैं, आपकी किसकी, मनोविज्ञान की, ठीक है। इस प्रकार के जो फेक ग्रुप्स हैं वहाँ कुछ भी रिलेवेंट चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, या होती भी होंगी पता नहीं, बट आप देख लीजिए इन सब जो फेक ग्रुप्स हैं उनसे भी आपको बचना है, ठीक है। कि इस प्रकार का कोई भी फेक ग्रुप्स आपको ज्वाइन नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी फिर आपकी समझदारी है, जो भी आप करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेलकम बैक एवरीवन, नहीं, गुड बाय एवरीवन फ्रॉम साइको प्रोफेसर। मिलते हैं आपसे एक नवीन वीडियो के साथ, ठीक है। हिंदी माध्यम से जो आपका था यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड हो चुका है, इसको आपने देख लिया, बाकी आप सब समझदार हैं, जो भी आपको करना है आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है, और जो शुरुआत है वही क्या है, शुरुआत है वही अंत है, अंतः अस्ति आरंभ और प्रारंभ, ठीक है। तो जून में आया रिजल्ट, पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से रिजल्ट दिसंबर में और धमाकेदार आए, और भी इससे अच्छा आए, ठीक है। और बाकी फिर सब ठीक ही है, बारिश वगैरह गिर रही है यहाँ पे, आप लोग भी सब ध्यान रखिए, भजिया पकौड़ा जो है कम खाइए, ठीक है। और सेहत का ख्याल रखें। आई फ्लू जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आई फ्लू से भी आप अपनी आंखों की रक्षा करें, है ना, बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, ठीक है। और धन्यवाद। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई कि 24 तारीख को रिजल्ट आया था, वीडियो भी 24 मिनट का बना है।